नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा होगा पेपर 1 और पेपर 2 जैसे कि हमने लिखा हुआ है और वो आप लोगों को दिख रहा होगा स्पष्ट। यह जानकारी सीटेट के सिलेबस के बारे में आज हम देने जा रहे हैं। आप सभी को पता होगा कि सीटेट का एग्ज़ाम जो है वो सीबीएसई द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, जो हर साल ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम होता है और यह जो है विभिन्न सेंटरों पर इसका एग्ज़ाम लिया जाता है ऑनलाइन मोड में। यह सीटेट का कुछ अपना एक सिलेबस है जो हर स्टूडेंट के लिए जानना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि सीटेट का सिलेबस क्या है। यदि आपको सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं रहेगी तो आप आगे का पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। तो सबसे किसी भी एग्ज़ाम के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वह उसका सिलेबस है। तो पेपर 1 होता है जो 1 to 5 के लिए होता है, इसे प्राथमिक स्तर के लिए भी बोला जा सकता है। ये सीडीपी होता है, उसका फुल फॉर्म आप जान लीजिए कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, जिसको बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र बोला जाता है। यह 30 नंबर का पूछा जाता है। उसके बाद मैथ्स है 30 नंबर का, ईवीएस है 30 नंबर का, लैंग्वेज 1 यानी कि भाषा 1 जो है वो 30 नंबर का और लैंग्वेज 2 भी 30 नंबर का है। ठीक उसी तरह एक पेपर 2 भी होता है 6 to 8 के लिए, जिसमें जो है सीडीपी इसमें भी है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, जिसको बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र बोलते हैं। ये 30 नंबर का पूछा जाता है। उसके बाद यदि आप तो सोशल साइंस रखते हैं या साइंस, यानी आपका विषय यदि हिस्ट्री है, सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है तो आप सोशल साइंस में काउंट होंगे, इंग्लिश है सोशल साइंस में काउंट होंगे। यदि आपका विषय फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है ग्रेजुएशन में, इससे आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो इसको साइंस के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये 60 नंबर का होता है। उसके बाद लैंग्वेज 1 इसमें भी है और लैंग्वेज 2 भी इसमें भी है, जो दोनों 30-30 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको हम एक एक करके आगे देते रहेंगे। इसीलिए सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें और पूर्ण जानकारी हासिल करें, जिसके बाद यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और आगे भी आप लोगों को यह मददगार ही साबित होगी। तो सीटेट का जो है संचालन करता है सीबीएसई के द्वारा किया जाता है और सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इसका जो है फुल फॉर्म होता है। सीबीएसई हर साल सीटेट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है जो ऑनलाइन मोड में होता है और 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, और 150 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं जो पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। तो 150 मार्क्स का क्वेश्चन होता है जिसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसकी जानकारी भी हम आपको आगे देंगे। जो विभिन्न जानकारियाँ आपको मिलेगी वो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है और यह जानकारी विशेषकर उन विद्यार्थियों के लिए और भी महत्वपूर्ण है जो पहली बार सीटेट का तैयारी करेंगे। तो चलिए बताते हैं। संगठन जो इसका परीक्षा का आयोजन करता है वो होता है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सीबीएसई का जो है फुल फॉर्म है हिंदी में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो सीटेट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। और यह सिलेबस उन 2023 परीक्षा के लिए हम बता रहे हैं। अभी तक 2022 का परीक्षा तो समापन हो चुका है 22-23 वाला, और यह 23-24 के लिए है। सीटेट परीक्षा में जो है क्वेश्चन आपको मिलता है वो परीक्षा की अवधि जो है 2.5 घंटे होते हैं प्रत्येक पेपर के लिए, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए भी, यानी कि आपको 2.5 घंटे मिलेंगे, कुल 150 मिनट। और परीक्षा की भाषा हम जो आपको लैंग्वेज बताए हैं कि लैंग्वेज 1 वो 20 भाषाएँ रहती है, उसमें से आपको कोई 2 भाषा चूज करना रहता है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के लिए। और इस तरह से, और इसका अधिकतम अंक जो होता है, टोटल मार्क्स जो होता है 150 अंक होता है प्रत्येक पेपर के लिए, यानी कि 150 रहेगा प्रथम पेपर में भी, पेपर 1 में भी, और 150 क्वेश्चन जो रहेंगे वो पेपर 2 में भी रहेंगे और प्रत्येक का 1 मार्क्स होता है। अब प्रश्नों के प्रकार के बारे में जान लेते हैं। प्रश्नों के प्रकार मतलब किस तरह के प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसको हम हिंदी में बहुविकल्पीय प्रश्न कह सकते हैं या कहते हैं। परीक्षा का तरीका यानी कि मोड ऑफ एग्ज़ाम जो होता है वो ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन लिया जाता है एग्ज़ाम। ये सभी हर जगह हर स्टेट के सेंटर रहते हैं शहर में, वहाँ पर जाकर आपको ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम देना होता है। इसका अंकन योजना जो है, मार्किंग सिस्टम जो है, प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक मिलते हैं। यदि 150 क्वेश्चन है, यदि आपने 150 सही की तो आपको 150 अंक मिलेंगे, जो इसका मैक्सिमम है। यदि आपने 90 सही किया तो आपको 90 मिलेंगे। नकारात्मक अंकन यानी कि निगेटिव मार्किंग जो है इसमें नहीं है। सीटेट में निगेटिव मार्किंग नहीं दिया गया है।
आपको यदि आप 90 क्वेश्चन सही करते हैं, 60 क्वेश्चन गलत करते हैं, तो आपको 90 नंबर मिलेगा ही मिलेगा, आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं जाएगा। तो पेपर 1 के लिए जो पहला जो टॉपिक है CDP, जिसको बोलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, बाल विकास और शिक्षण शास्त्र बोलते हैं। तो बाल विकास प्राथमिक विद्यालय के बच्चे में 15% जो आपको पूछे जाएंगे वो विकास की अवधारणा और सीखने के साथ इसका संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत। उसके बाद आनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव क्या पड़ता है, समाजीकरण प्रक्रियाएं, सामाजिक दुनिया और बच्चे जैसे कि शिक्षक, माता पिता, साथी, ये सब जो है उसके सामाजिकरण प्रक्रियाएं में सब आ जाएंगे। उसके बाद कुछ मनोवैज्ञानिक है जैसे कि जीन पियाजे हैं, कोहलबर्ग है, वाइगोत्स्की है, इन सभी का निर्माण और महत्वपूर्ण दृष्टिकोण के बारे में जानना अति महत्वपूर्ण है। उसके बाद बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणाएं। उसके बाद है इंटेलिजेंस के निर्माण का महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य और भाषा और विचार। यह सभी टॉपिक जो है यह एक एक करके हम आपको पढ़ाएंगे आगे चलकर। अभी मैं आपको जो है सिलेबस के बारे में बता रहा हूँ कि इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसकी जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। यहाँ पे हम एक एक टॉपिक लिख दिए हैं कि ये टॉपिक रहेगा। अभी तक आप देख लीजिए, A करके, B करके, C करके, D करके, ऐसे करके हम लिखे हुए हैं, G तक लिखे होंगे उसमें। अब इसके बाद बाल विकास से कुछ और टॉपिक है, ये 15% जो है सो इसी से पूछेंगे आपके बाल विकास से, कि बच्चे पर जो है सो देखिए B नंबर जो है आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव। तो इस तरह के टॉपिक जो है बहुत आएंगे। फिर है विकास की अवधारणा कि वृद्धि और विकास क्या होता है, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे जब हम वीडियो बनाना शुरू कर देंगे। अभी तो सिर्फ बताया जा रहा है कि सिलेबस क्या है, उसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं आपको। यही बाल विकास के जो है सो प्राथमिक विद्यालय के बच्चे के लिए जो है, जो 1 to 5 पेपर के 1 है जो है 15% का ही है। अगला पार्ट है H से शुरू है कि एक सामाजिक निर्माण के रूप में लिंग, लिंग भूमिकाएं, लिंग पूर्वाग्रह और शैक्षिक अभ्यास। उसके बाद है शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत अंदर, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधता के आधार पर मतभेदों को समझना। उसका अगला टॉपिक है सीखने के आकलन और सीखने के आकलन के बीच अंतर। स्कूल आधारित मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन, परिप्रेक्ष्य और अभ्यास। इस तरह से जो है सो आपको यह टॉपिक है जो 15 नंबर के 15% और 15 नंबर आपको इतना टॉपिक से मिलेगा। कुल 30% पूछे जाते हैं CDP से, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से, जिसमें आपको इतना टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। जिसके बाद ये सारे टॉपिक पढ़ने के बाद आपको जो है सो 15 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए CDP का ही दूसरा पार्ट है समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझना। इससे 5% आते हैं इस टॉपिक से, जिसमें A देखिए A करके आपका टॉपिक लिखा हुआ है वंचित और वंचित सहित विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को संबोधित करना। इसी का अगला टॉपिक है सीखने की कठिनाइयों, हानि आदि वाले बच्चों की ज़रूरत को पूरा करना। इसका अगला पार्ट है, अगला टॉपिक जो है वो प्रतिभाशाली, रचनात्मक, विशेष रूप से विकलांग शिक्षार्थियों को संबोधित करना। इस तरह से 5% आपको इस टॉपिक से मिल जाएंगे। तो 15% पिछले वाले टॉपिक से थे, 5% इससे थे। ये सारे अभी बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत वाले ही टॉपिक है। इससे कुल आपको 30% पूछे जाएंगे। आगे जो 10% जिस टॉपिक से पूछे जाएंगे उस 10% का उल्लेख हम अभी करने वाले हैं। तो तीसरा जिसका टॉपिक है यह 10% सीखना और शिक्षा शास्त्र, ये इसका तीसरा और अंतिम टॉपिक है ये CDP का, कि बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं, बच्चे कैसे और क्यों स्कूल के प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में असफल होते हैं। यह पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है कि शिक्षण और सीखने की बुनियादी प्रक्रियाएं, बच्चों की सीखने की रणनीतियां, एक सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना, सीखने का सामाजिक संदर्भ। तीसरा जो टॉपिक है इसका वो है समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बच्चों में सीखने की वैकल्पिक अवधारणाएं, बच्चों की त्रुटियों को सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदमों के रूप में समझना, अनुभूति और भावनाएं, प्रेरणा और सीखना।
यह सारे जो टॉपिक है यह सिर्फ आपको एक हेडिंग के रूप में बताया जा रहा है। अब दूसरा देखिए, उसी पेपर 1 का ही आपको हम पहले ही बताए हैं कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 यानी कि भाषा 1 और भाषा 2 का चयन किया जाता है। तो आप भाषा कोई भी चयन कीजिए, सिलेबस एक ही है, भाषा 1 का भी एक ही है और भाषा 2 का भी एक ही है। यदि आप मान लीजिए कि भाषा 1 में हिंदी लिए हैं और भाषा 2 में इंग्लिश लिए हैं, तो बस फर्क लैंग्वेज का रहेगा, वो हिंदी में आएगा या इंग्लिश में आएगा। क्वेश्चन अलग हो सकते हैं लेकिन दोनों का सब सेम ही है। तो देखिए, भाषा समझ जो पहला टॉपिक है उसमें है कि आपको 2 गद्यांश, एक गद्य या नाटक और एक कविता, जिसमें बोध, अनुमान, व्याकरण और मौखिक क्षमता पर प्रश्न हो सकता है, जिसमें आपको पढ़ के उसका उत्तर देना रहता है। उसमें ग्रामेटिकल भी रहता है कि समास के बारे में पूछ सकता है, संधि के बारे में पूछ सकता है, प्रत्यय के पूछ सकता है, उपसर्ग पूछ सकता है, विभक्ति पूछ सकता है। तो आपको जो है सो 15% जो मिलेंगे वो गद्यांश से मिलेंगे। और इसी का लैंग्वेज का जो है दूसरा पार्ट जो है वो भाषा विकास की शिक्षण शास्त्र, यानी कि पेडागोगी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। इसमें जो टॉपिक है हम देखिए अलग अलग करके लिख दिए हैं। पहला जो टॉपिक है एक करके लिखे हैं, सीखना और अधिग्रहण। दूसरा टॉपिक है भाषा शिक्षण के सिद्धांत। तीसरा टॉपिक है सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य और बच्चे इसे एक उपकरण के रूप में कैसे उपयोग करते हैं। चौथा जो टॉपिक है मौखिक और लिखित रूप में विचारों को संप्रेषित करने के लिए भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका पर एक महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य। पांचवा जो टॉपिक है विविध कक्षा में भाषा सिखाने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकार क्या क्या हो सकती है इसके बारे में। तो यह सारे टॉपिक बताया जा रहा है। आप लोग इस टॉपिक को नोट कर लीजिए। जब बारी बारी इसको हम पढ़ाएंगे तो सिर्फ अभी एक टॉपिक है, इसमें हम कोई ज्ञान नहीं दे रहे हैं आपको कि इसमें आपको बोरिंग फील होना चाहिए। बस एक टॉपिक है, क्या क्या पढ़ना पड़ता है। जब इसका अध्ययन किया जाएगा और डिटेल में पढ़ेंगे तब जाके आपको संपूर्ण जानकारी हासिल होगी कि इस टॉपिक में जो है सो क्या क्या हमको पढ़ना है, और वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण होगा। लैंग्वेज 1 फिर से एक बार हम दोहरा दे रहे हैं, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 जो है सो बस उसके भाषा में अंतर होते हैं। और ये कोई मान लीजिए कि लिपि का अंतर होता है, बस कोई देवनागरी में रहेगा, कोई रोमन में रहेगा, कोई संस्कृत में रह सकता है। अब देखिए लैंग्वेज का ही दूसरा पार्ट जो भी पढ़ा रहे थे, भाषा विकास की शिक्षण शास्त्र, पेडागोगी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, उसी का अगला पार्ट है जो F से शुरू है, यानी कि छठा टॉपिक भाषा कौशल है। सातवां टॉपिक है भाषा की समझ और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। आठवां टॉपिक जो है शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, बहुमीडिया सामग्री, कक्षा में बहुभाषी संसाधन। और उसके बाद जो आय करके जो देखिए सबसे अंत में लिखा हुआ है 9वां टॉपिक उपचारात्मक शिक्षण। इस तरह से जो है सो आपको लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का सारा टॉपिक है जो आपको पढ़ना पड़ेगा ताकि अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। यदि आपको टॉपिक के बारे में पता ही नहीं होगा, सिलेबस पता ही नहीं होगा, यदि आप सिर्फ पढ़ते जाते हैं तो मेरे हिसाब से उससे आपको घाटा ही होगा, फ़ायदा नहीं होगा। अभी देखिए तीसरा जो है सो पेपर 1 का ही तीसरा जो पेपर होता है, पेपर मतलब पार्ट तीसरा जो होता है पेपर 1 का, मैथमेटिक्स का, जिसको गणित बोला जाता है। तो कंटेंट से 15 क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि कंटेंट का मतलब हुआ कि आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, जैसे ज्यामिति टॉपिक हो गया, आकार और स्थानिक समझ के बारे में, जैसे हमारे चारों ओर ठोस पदार्थ जो है घन घनाभ से पूछा जाएगा, नंबर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जोड़ना और घटाना से क्वेश्चन पूछा जाएगा, मल्टीप्लिकेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, डिवीजन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, मेजरमेंट से पूछा जाएगा, वेट से पूछा जाएगा, टाइम संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, आयतन से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, डेटा संधारण से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पैटर्न से, मनी से। ये मनी मतलब नहीं कि रुपया आपको गिनने के लिए दे देगा, मनी का मतलब हुआ कि आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चन दिए जिसमें रुपया का उपयोग किया जाता है कि बताइए कि 5 पैसे कितने सिक्के हैं, 10 पैसे कितने सिक्के। इस तरह से आपको ऐसा नहीं कोई हाई लेवल का इसमें मैथमेटिक्स होता है। इसमें मैथमेटिक्स बस आपके सामान्य जीवन में जो आप उपयोग करते हैं बस उसी तरह के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका टॉपिक हम आपको लिख दिए हैं। तो ये 15 क्वेश्चन जो है सो कंटेंट से पूछे जाते हैं। जो आपको कंटेंट का मतलब हुआ कि इसमें कोई
पेडागोगी के बारे में नहीं रहेगा, बस आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, फैक्ट रहेगा कि ये दिया है, इसका सही आंसर क्या होगा वो निकालना है आपको। इसमें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। और इसी का दूसरा पार्ट जो होता है 15 क्वेश्चन का, वो होता है पेडागोजिकल इश्यूज, यानी कि समझिए पेडागोगी का एक पार्ट है जो 15 क्वेश्चन इससे भी पूछे जाते हैं कि गणित की प्रकृति क्या होती है, लिखा हुआ है नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, लॉजिकल थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन थिंकिंग एंड रीजनिंग पैटर्न्स एंड स्ट्रेटजीज ऑफ मेकिंग मीनिंग एंड लर्निंग। उस तरह से इसी का टॉपिक है। पाठ्यक्रम में गणित का स्थान क्या है, गणित की भाषा क्या है, सामुदायिक गणित क्या होता है, तो ये सारे पेडागोगी सेक्शन में आ जाते हैं। 15 क्वेश्चन जो है सो कंटेंट से पूछे जाते हैं और 15 क्वेश्चन जो है सो पेडागोगी सेक्शन से पूछे जाते हैं, यानी कि टोटल कुल 30 क्वेश्चन होते हैं हर पार्ट में। इसी का अगला पार्ट होगा जो अभी 3 टॉपिक हम, चौथा टॉपिक है कि औपचारिक और अनौपचारिक तरीके के माध्यम से मूल्यांकन, शिक्षण में क्या क्या समस्या आ सकती है, सीखने और सिखाने की त्रुटि विश्लेषण और संबंधित पहलू बताया जाता है, नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण पढ़ाया जाता है। यह सारे टॉपिक इसके अंतर्गत आते हैं। अभी बस हम वन लाइन बोल दे रहे हैं, जब हम बार बार यही बात आप लोग को बोल रहे हैं कि जब हम शुरू करेंगे टॉपिक वाइज तो आप लोगों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप लोगों को लगेगा ही नहीं कि इतना भी आसान हो सकता है। इसके बाद चौथा सेक्शन जो है, सॉरी आप इसको 5वां बोल सकते हैं क्योंकि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 हो गया है, उधर मैथमेटिक्स भी होगा, तो पेपर 1 ही है। EVS जिसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़, इसमें भी 15 क्वेश्चन जो है सो कंटेंट से रहते हैं और वो 15 क्वेश्चन NCERT बुक रहता है क्लास 1 से 5 तक का, उसी के अंदर से आता है। कुछ क्वेश्चन बाहर से आते हैं लेकिन वो बाहर से रहते नहीं है, उसी आप NCERT जब पढ़िएगा तो उसमें कुछ क्वेश्चन रहते हैं ना, उसी के अंदर से वो क्वेश्चन रहते हैं। तो इसका टॉपिक है जो 6 थीम है, इसी से सारा क्वेश्चन आता है। परिवार और दोस्त इसका पहला थीम है, जिसमें रिश्ते, काम और खेल, जानवर के बारे में और पौधे के बारे में आ जाते हैं। अब 15 क्वेश्चन जो है सो पेडागोजी से आते हैं, पेडागोगी सेक्शन से 15 क्वेश्चन आते हैं। 15 तो कंटेंट से हो गए जो NCERT से 1 to 5 से थे, और 15 क्वेश्चन जो है सो पेडागोगी सेक्शन से आते हैं। EVS की अवधारणा और कार्य क्षेत्र, EVS एकीकृत EVS का महत्व, पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा, सीखने के सिद्धांत, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का दायरा और संबंध, ये सब टॉपिक है। यदि हमसे कहीं बोलने में छूट भी जाता है तो आप लोग बस टॉपिक देख लीजिए, क्या क्या टॉपिक है उसको नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं, ये नहीं है कि हम नहीं बोल पाए तो आपको लगे कि ये नहीं कि सर तो ये बोले ही नहीं, फिर वीडियो आगे चला गया। तो यदि लगता है कुछ हम नहीं बोल पाए तो आप वहाँ वीडियो रख के उसको देख सकते हैं क्या क्या सेक्शन है उसमें। वैसे तो हम सब कुछ बोल दे रहे हैं, कुछ छूटे ना हमसे, ये हम मान के चल रहे हैं कि हमसे ना छूटे, इसके लिए आप लोग परेशान मत होइए, हम सारा कुछ आपको बता देंगे। इस तरह से इसका जो है ये सेक्शन था। यह 5 जो है पेपर 1 का जो है 5 आपका सेक्शन रहता है, CDP, मैथ, EVS, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। तो ये सारा सिलेबस हम आपको बता दिए कि क्या क्या पूछा जाता है। इसी तरह से इसमें जो है सो कुछ और 1-2 टॉपिक है पेडागोगी का कि अवधारणाओं को प्रस्तुत करने के तरीके, गतिविधियाँ, प्रयोग, व्यवहारिक कार्य, बहस यानी डिस्कशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जिसको CCE बोला जाता है, शिक्षण सामग्री, क्या क्या टूल्स यूज करते हैं पढ़ाने में और क्या क्या समस्या हो सकता है पढ़ाने में, उसको भी देखा जाता है। तो इस तरह से ये सारे जो हैं सो सिलेबस है जो आप लोगों के लिए अति ही महत्वपूर्ण है। यदि आप लोग इस वीडियो को अंत तक जो भी देखे होंगे उसको सभी जानकारी जो है सो मिल गई होगी। और यह वीडियो 2023 और 24 सीटेट वाले के लिए जो है सो अति महत्वपूर्ण है। इस तरह से पढ़ाया जाएगा कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब बस पेपर 1 ख़त्म है, एक पेपर 2 होता है जिसके बारे में हम आपको आगे जानकारी देने वाले हैं कि पेपर 2 का क्या सिलेबस होता है। तो हम पहले से ही बोल दे रहे हैं कि पेपर 2 जो होता है उसमें आपको बता दिए हैं कि CDP जो उसमें पूछा जाता है वो सेम पेपर 1 की तरह रहता है, लगभग अप्रॉक्स उसी की तरह रहता है, वो 30 नंबर का होता है। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 जो होता है, भाषा 1 और भाषा 2, वो भी पेपर 1 की तरह ही सेम इसका भी सिलेबस है, ये भी 30-30 नंबर के होते हैं। और जो सोशल साइंस है और साइंस जिसको मैथ्स बोलते हैं वो 60 मार्क्स से पूछा जाता है, जिसमें 40 मार्क्स रहता है कंटेंट से और 20 मार्क्स रहता है पेडागोगी सेक्शन से।
जो फुली जो है एनसीईआरटी पे बेस्ड है 6 to 8 पे। यदि आप 6 to 8 का एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेंगे, और पढ़ने का तात्पर्य यह नहीं है कि सिर्फ पढ़ लेंगे, पढ़ के समझ लेंगे, यदि क्वेश्चन बनाने में आप सक्षम हो जाएंगे तब आपको कोई नहीं रोक सकता 6 नंबर लाने से, और वह सक्षम मैं आपको बना सकता हूँ। इसीलिए जब जब मैं वीडियो डालूँ तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए, मेरे वीडियो का हर एक पार्ट देखिए। हो सकता है मेरा आवाज़ उतना सही नहीं हो तो आप लोग अप्रिशिएट कीजिए कि सर इसमें कमी है, उसको हम सुधार करेंगे। लेकिन अनुभव है मेरे अंदर बहुत, बस कमियां हैं तो आप लोगों की, आप लोग सपोर्ट करते रहिए, हम वीडियो बनाते जाएंगे और इस तरह से बहुत सारे वीडियो हम अपलोड करेंगे जिससे आने वाले समय में उन सभी बच्चों को फ़ायदा मिले, या तो जो 2-4 नंबर 10 नंबर से रह गए हैं, या भविष्य में जो तैयारी करना चाहते हैं, जो वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इस तरह से हम अपने वीडियो को अंत करते हैं और आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक यह वीडियो पहुंच सके और सभी को सही जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।